एक 18 साल की लड़की होती है। उसने जवानी में कदम रखा ही रखा था और उसे एक ऐसी आदत पड़ जाती है जहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं होती और इसे उसे इतनी ज़्यादा आदत पड़ जाती है दोस्तों, जहाँ पर पैसे की कोई कमी थी ही नहीं। वो एक ऐसा काम करने लग जाती है जहाँ पर पैसा भरपूर था और उसे अपनी दिक्कत परेशानी कुछ भी चीज़ खरीदने में, कुछ भी लेने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। इसलिए वो ऐसा काम करने लगती है और उसे उस काम की आदत भी पड़ जाती है दोस्तों। एक दिन ऐसे ही पैसे के लालच में इतनी बुरी फंस जाती है कि दोस्तों कि आप लोग भी इस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते कि क्या कोई लड़की इतनी बुरी भी फंस सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका, कहानी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, ये कहानी को आप एंड तक जरूर देखिएगा। ये कहानी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा कर जाएगी। दोस्तों, ये कहानी है बम्बई की, जहाँ पर एक सुनैना नाम की लड़की रहा करती थी। उस परिवार में उसके पिता और उसकी माँ और एक उसका भाई रहता था जिसकी उम्र 16 साल थी। उसका भाई जो है स्कूल में पढ़ा करता था 10th क्लास में और जो सुनैना कॉलेज में पढ़ा करती थी। जो सुनैना के पिताजी थे वो एक कंपनी में होम गार्ड थे और जो उनकी सैलरी मात्र 12,000 रुपये थी। और जो सुनैना की माँ थी वो हाउस वाइफ थी, वो घर का काम किया करती थी। दोस्तों, बहुत गरीब परिवार था, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। दोस्तों, ऐसे ही सुनैना अपने कॉलेज में पढ़ा करती थी। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम सोनी होता है। दोस्तों, वो उसकी फ्रेंड बन जाती है और इतनी ज़्यादा पक्की फ्रेंड बन जाती है कि एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करने लगती है। एक दिन ऐसे ही सुनैना की जो फ्रेंड थी वो जाती है को शॉपिंग करने के लिए। वो अपनी फ्रेंड सुनैना को भी कहती है कि देखो, मुझे भी जाना है शॉपिंग करने के लिए, लेकिन मेरे पास में पैसे नहीं हैं। लेकिन जो सुनैना की फ्रेंड थी दोस्तों, ले जाना है, लेकिन जो सुनैना पहले उसे मना करती है क्योंकि वो उसे अपने साथ जाने के लिए कह रही थी मार्केट। और लेकिन सुनैना उसे ज़्यादा मना नहीं करती, फिर मान जाती है और उसके साथ में शॉपिंग करने के लिए मार्केट चली जाती है। जब वहाँ पर उसकी फ्रेंड शॉपिंग कर रही थी, उसने मात्र 8,000 रुपये की शॉपिंग की थी। ये देखकर जो सुनैना थी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो सोचती है ये भी तो एक गरीब परिवार से आती है, इसके पिता भी एक होम गार्ड ही है और उसकी माँ एक हाउस वाइफ है और नहीं और कमाने वाला है, और उसने 8,000 रुपये की एकदम से शॉपिंग कर ली। आखिर इसके पास में इतना पैसा कहाँ से आता है, उसके मन ये बात चली रही थी। लेकिन वो ज़्यादा देर तक इस बात को रोक नहीं पाती। फिर वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि एक बात बताओ, तुम्हारे पिता भी होम गार्ड ही है, लेकिन तुमने एकदम 8,000 रुपये की शॉपिंग कर ली, तुम्हारे पास में इतना पैसा कहाँ से आया। जो उसकी फ्रेंड थी वो कहती कि देखो, मैं एक काम करती हूँ जहाँ से मैं 50,000 रुपये एक दिन का भी कमा सकती हूँ। ये बात सुनकर सुनैना चौंक जाती है। वो कहती है ऐसा तुम क्या काम करती हो, मैं भी एक काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी हर एक चीज़ की पूर्ति रखना चाहती हूँ, अपने पास में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, मैं भी पैसा कमाना चाहती हूँ। जो उसकी फ्रेंड थी सुनैना की, वो कहती है मैं तुम्हें बता दूंगी वो रास्ता, लेकिन ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए, ना कि किसी और तीसरे के बीच में जानी चाहिए। सुनैना कहती है ठीक है। फिर उसकी फ्रेंड कहती है चलो कल कॉलेज मिलती है, आप अपनी एक ड्रेस लेकर आ जाना अलग से, जो तुम्हारी अच्छी सी ड्रेस हो कहीं आने जाने की, और कॉलेज में पहन के आओगी वो तो ड्रेस अलग है, और अपने बैग में रख के लेके आना। इस तरह सुनैना कहती है ठीक है। सुनैना अपने घर चली जाती है, अगले दिन होने का इंतज़ार करने लगती है। जैसे ही अगले दिन सुबह होती है, सुनैना अपने बैग में एक दो किताब रखती है, बाकी अपनी ड्रेस रख लेती है, जो अच्छी ड्रेस थी उसकी कहीं आने जाने के लिए, और आगे फिर चल देती है, कॉलेज चली जाती है। कॉलेज जाने के बाद उसकी फ्रेंड मिलती है, पढ़ाई करते हैं। जैसे ही कॉलेज की छुट्टी होती है, दोनों बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद में जो सुनैना की फ्रेंड थी वो एक बार में लेकर जाती है अपनी सुनैना को, और वहाँ पर ले जाकर दोनों खड़ी हो जाती है। फिर सुनैना अपनी फ्रेंड को कहती है यहाँ से ऐसा क्या काम है जो तुम इतना पैसा कमा लेती हो। सुनैना की फ्रेंड कहती है बस तुम देखती जाओ। इधर सुनैना
देखती रहती है। सुनैना की फ्रेंड एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है जहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वो शराब पी रहा था, उसकी ड्रिंक बनाने लगती है और वो जो व्यक्ति था सुनैना की फ्रेंड को अपने साथ में लेकर जाता है। मात्र 1 घंटे बाद वो वापस आती है और फिर देखते हैं जो आकर देखती है कि मतलब पैसा दिखाती है अपनी फ्रेंड को, कहती है ऐसा इस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ में क्या किया जो तुम्हें इतना सारा पैसा दे दिया। वो कहती है तुम भी एक चेयर पर जाकर बैठ जाओ। सुनैना भी ऐसा ही करती है, एक चेयर पर जाकर बार में बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद में एक व्यक्ति आता है जिसकी आयु 40 से 45 साल होती है। वो सुनैना को कहता है चलती हो क्या, कितना पैसा लोगी। सुनैना पहली बार था, फर्स्ट टाइम था, उसे नहीं पता था कितना पैसा लेगा। इधर सुनैना उसे कहती है जितना तुम दोगे खुश होकर मैं उतना ले लूँगी। उधर जो व्यक्ति है वो उसे कहता है सुनैना को मैं तुम्हें मात्र 1000 रुपये दूंगा, लेकिन सुनैना कहती है नहीं मुझे पूरे 4000 रुपये चाहिए। इधर जो वो व्यक्ति है वो 2500 पर टिक जाता है, 2500 पर बात रुक जाती है। सुनैना उस व्यक्ति के साथ में चली जाती है और वहाँ पर वो भी मात्र 1 घंटा रहती है, लेकिन जब कमरे से बाहर निकलती है वो चलने में भी असमर्थ हो रही थी। जब सुनैना की फ्रेंड देखती है और देखती है अपनी फ्रेंड की हालत और फिर सुनैना को कहती है कि इस व्यक्ति ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। वो कहती है 2500 रुपये दिए। उसने कहा क्या तुम पागल हो, ये व्यक्ति तुम्हें 10 या 12 हज़ार रुपये मांगता है तो तुम्हें 8000 रुपये ये आराम से दे सकता था। सुनैना कहती है कोई नहीं, फर्स्ट टाइम था, आगे आगे सब मतलब मैं सीखती जाऊंगी कि कितना पैसा किस से लेना है। आगे वे दोनों अपने घर चली जाती है, सुनैना भी अपने घर पर चली जाती है। दोस्तों उनकी ये बात फिर तो डेली डेली का उनका यह सब काम हो गया था। उन्हें ये सब काम करते करते 1 महीना 5 दिन हो जाते हैं। एक दिन ऐसे ही सुनैना एक होटल में जाती है और वहाँ पर एक लड़के के साथ में एक रूम में जाती है। थोड़ी ही देर बाद में वहाँ पर पुलिस आ जाती है क्योंकि पुलिस वालों की इस होटल में रेड पड़ जाती है। उधर वो सुनैना को भी पकड़ लेते हैं, काफ़ी सारे कपल्स पकड़े जाते हैं, 8 या 10 जोड़े वहाँ पर पकड़े जाते हैं उस होटल में और अपने पुलिस थाने लेकर जाते हैं। सब लोगों को कहते हैं कि अपने अपने माता पिता के नंबर दो। इधर ये बात सुनकर सुनैना की जो सुनैना थी वो डर जाती है कि मेरे माता पिता को ये बात पता चलेगी तो वे मेरे साथ में पता नहीं क्या करेंगे, वो मुझे मारेंगे पीटेंगे। लेकिन जो सुनैना थी, जो पुलिस वाले थे वो तो सभी का नंबर मांग रहे थे। इधर जो लड़का सुनैना के साथ में पकड़ा गया था वो पुलिस वालों को कहते कि उसे ले दे के हम लोगों को छोड़ दो, लेकिन पुलिस वाले साफ साफ मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और जो सुनैना के से नंबर पुलिस वाले मांगते हैं, जब ये सुनैना से नंबर मांगते हैं तो सुनैना अपनी माँ का नंबर दे देती है। उधर सुनैना की माँ से पुलिस वाले सारी बात बता देते कि तुम्हारी बेटी एक होटल में एक लड़के के साथ में पकड़ी गई है। वहाँ पर कितने सारे ऐसे कपल पकड़े गए। उसकी माँ तुरंत उसे मतलब मन ही मन सोचती कि हमारी बेटी क्या ऐसा काम कर देती जो हमें पता ही नहीं चला। वो इतना कहकर पुलिस वालों का फ़ोन काट देती है और फिर पुलिस वाले कहते हैं कि गौरव के एक थाने में तुम्हारी बेटी है, यहाँ पर आकर अपनी बेटी को लेकर चले जाइए। इधर जो सुनैना की माँ थी उसकी सुनैना के पिता को फ़ोन करती है और सारी बात बता देती है कि हमारी बेटी काफ़ी आगे निकल चुकी है, तुम घर पर आ जाओ। और उसकी जैसे ही सुनैना के पिताजी घर पर आते हैं उस सब कुछ अब बात बता देती है और फिर वे गोरखपुर के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पुलिस वालों को बताते हैं कि हमें इस बात की भनक भी नहीं थी, लेकिन पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते हैं क्या तुम अपनी बेटी से यह सब काम करवाते हो, उनकी कमाई खाते हो। इधर वे दोनों माता पिता हाथ जोड़ते हैं पुलिस वालों के सामने, कहते कि हमें इस बात का पता भी नहीं था कि हमारी बेटी ऐसा काम कर रही है। हाँ, इसकी एक फ्रेंड थी जो काफ़ी बिगड़ी हुई थी, शायद उसी ने हमारी बेटी को बिगाड़ा है। हमने अपनी परवरिश में कोई कमी ही छोड़ी नहीं ताकि हमारी बेटी ऐसा कदम उठाए। और नहीं हमें इस बात का पता चला। वे उनके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं कि हमारी बेटी को छोड़ दो, शायद हमारी बेटी आगे ऐसा नहीं करेगी, वो सुधर जाएगी।
पुलिस वाले उसकी बेटी को छोड़ देते हैं और सुनैना अपने माता पिता के पास घर आ जाती है। उधर उसकी माँ अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा डांटती है, मारती है, पीटती है। ऐसे ही 15 दिन अपने घर में रखती है, लेकिन सुनैना को इन सब चीज़ों की लत पड़ चुकी थी, उसका मन नहीं लग रहा था घर में। फिर उसके माता पिता पास ही के गाँव में एक लड़का देखते हैं जो मजदूरी किया करता था और उसके साथ में सुनैना की शादी कर देते हैं। दोस्तों, सुनैना बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए उसका रिश्ता होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। वो अपने पति के साथ में अपने पति के घर पर रहने लगती है, लेकिन सुनैना को इन सब चीज़ों की आदत थी, उसका मन नहीं लग रहा था। जैसे ही उसका पति मजदूरी पर जाया करता था, वो ये सब काम करने लगती थी, होटलों में जाने लगती थी और अपने पति के आने से पहले पहले अपने घर पर आ जाया करती थी, अपने पति के लिए खाना बनाया करती थी। ऐसे करते करते एक महीना बीत जाता है। एक पास ही के मतलब जो सुनैना के घर पर एक पास में घर था, वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी रहता था। वो डेली सुनैना को जाते हुए देखता था। वो सुनैना के पति को सब कुछ सच सच बता देता है कि जो तुम्हारी पत्नी है तुम्हारे निकलते ही निकल जाती है और तुम्हारे आने से पहले आ जाती है। ये करीबन 1 महीने से हो रहा है। सुनैना के पति को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है और गुस्सा भी आता है। वो अपनी पत्नी से जाता है, पूछताछ करता है। जो उसकी पत्नी कहती है कि देखो, मैं तो यही सब करूँगी, तुम्हें रखना है रखो, छोड़ना है छोड़ो। जो उसका पति है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपनी पत्नी को तलाक दे देता है, उसे घर से बाहर निकल जाता है। इधर सुनैना रोती है, रोती रह जाती है, बिलखती रह जाती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। वो सोचती है मेरा कहीं पर भी जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो मेरे पति है उसने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया है। फिर वो अपने घर चली जाती है। दोस्तों, माता पिता की औलाद चाहे जैसी हो, कितनी ही बिगड़ी बाई क्यों ना, फिर भी उन्हें अपने बच्चों पर दुलार आता ही है, प्यार आता ही है। सुनैना अपने घर पर जो जाती है वहाँ पर रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है और माफ़ी मांगती कि आगे से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, बस मुझे घर पर रख लीजिए। उसके माता पिता अपनी बेटी को घर पर रख लेते हैं। सुनैना अब अपने घर पर रहती है, घर का कामकाज करती है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना